एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर इनोवेशन पॉइंट में। आज देख सकते हैं एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है और बहुत अच्छी जॉब है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी आई हुई है इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2025/CHQ में। जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इतनी सारी वैकेंसी है। जो पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है, टोटल 309 वैकेंसी है। यूआर में 125, ईडब्ल्यूएस में 30, ओबीसी में 72, एससी में 55, एसटी में 27, इंक्लूडिंग जो पीडब्ल्यूडी के लिए है, जो सी कैटेगरी के हैं उसमें कैटेगरी होती है ABCD, यानी तो सी के लिए 7 वैकेंसी रखी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात करेंगे तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, कोई एक सब्जेक्ट उनके होने चाहिए। या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर रहेगा तो हो जाएगा। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स शुड बी अ सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर कैरिकुलम। कहने का मतलब कि आप बीटेक अगर किसी भी ब्रांच से अगर करते हैं, आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। कैंडिडेट शुड बी मिनिमम, जिसके पास स्पोकन होना चाहिए, रिटन इंग्लिश में जिसकी 12th लेवल की स्टैंडर्ड मांगी गई है वो मांगी गई है। डिग्री में जो BA BTech किए हैं उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा बैचलर डिग्री यानी स्ट्रीम में होगा। एज लिमिट और रिलैक्सेशन का बात करें तो मैक्सिमम एज जो होगा 27 ईयर होगा और 24/5/2025 से काउंट किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC NCL के लिए और 10 साल जो एज रिलैक्सेशन है वो PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंस डेट का अगर बात करें हम तो यहाँ पे ऑनलाइन डेट फॉर ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/4/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/5/2025 को ये समाप्त हो जाएगा। टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आएगा, अभी तो बोला गया है कि वेबसाइट पे विजिट करते रहने के लिए, तो जब भी इसका एग्जामिनेशन डेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद पे स्केल का अगर बात कर ले तो पे स्केल जो है 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक है और 3% वो इंक्रीमेंट रहता ही है। अगर एडिशनल अलाउंस का बात करें तो एडिशनल बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस है, पर्क भी है 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स आपको इसमें मिलेगा। अगर एक बात करें कि अप्रॉक्सीमेट CTC अगर कितनी बनेगी तो 13 लाख पर एनम आपका अप्रॉक्सीमेट CTC बनेगा। ये है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये है कि ओनली इंडियन इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका एज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एज जो है काउंट किया जाएगा 24/5/2025 कट ऑफ, मतलब वही डेट रखी गई है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि OBC के लिए क्या जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, EWS के लिए, SC ST के लिए जो भी है, और 24/5 वगैरह वैलिड होना चाहिए 24/5/2025, वो आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करें तो आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, वॉइस टेस्ट या साइको सब्जेक्ट टेस्ट, साइक्रोमेट्री या फिजिक्स मेडिकल एग्जामिनेशन या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो सब होगा सारा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपको इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है अगर ये एग्ज़ाम से का बात करें तो इसमें जो फर्स्ट CBT 1 होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्क्स, मतलब कोई नेगेटिव नहीं दिया गया, उसमें आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे, नेगेटिव नहीं रखा गया। ये आप देख लीजिएगा कि अप्लाई करने का ये प्रोसेस है। ये फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह कितनी साइज़ में होना चाहिए, ब्लैक इन पे सिग्नेचर का ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी का तो एप्लीकेशन फ़ी जो रखा हुए हैं ये 1,000 रुपये रखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, जो कि आपको पे करना होगा अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो। जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि जितने भी कैटेगरी के लोग हैं वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट सही से बनाएं, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर एप्लीकेशन भी सही से भरा होना चाहिए, यही सब लिखा हुआ है। थैंक यू दोस्त। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।